सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। सफ़र नंबर 225 सूरह अर्रअद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात, अल्लाह जिसने बुलंद किया आसमानों को, बिग़ैर अमदिन बग़ैर सुतूनों के, तरौनहा जिन्हें तुम देखते हो, सुम्मा इस्तवा फिर वो मुस्तवी हुआ बुलंद हुआ, अलल अर्श अर्श पर, व सख़्खरा और मुसख़्खर किया अश-शम्स सूरज को, वल क़मर और चाँद को, कुल्लुन हर एक यजरी चलता है, ले अजल मुसम्मन अपने मुकर्ररा वक्त के लिए, युदब्बिरुल अम्रा तदबीर करता है तमाम कामों की, युफ़स्सिलुल आयात तफसील से खोल खोल कर बयान करते हैं आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम अपने रब की मुलाकात का तूक़िनून तुम यकीन रखो। अब यहाँ पर दूसरी आयत है सूरह अर्रअद की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने आसमानों को बग़ैर सतून के बुलंद किया जिन्हें तुम देखते हो। तो ये तौहीद रुबूबियत की को दलील बनाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही हर चीज़ का खालिक है, जैसा कि तुम खुद इस चीज़ को तस्लीम करते हो। तो अल्लाह ने देखो अल्लाह की तख्लीक है, निशानियाँ हैं अल्लाह की कायनात के अंदर, आफाक के अंदर, तुम्हारे ख़ुद नफ्सों के अंदर। तो इन निशानियों में ये एक निशानी है अल्लाह ने कैसा आसमान बनाया जिसको अल्लाह ने बुलंद किया, बिग़ैर अमदिन बग़ैर सतून। अब उसकी वुसअत को आप अंदाज़ा लगा ले कितनी है, उसकी वुसअत, उसकी ऊंचाई, और फिर आसमान भी 7 हैं, 7 आसमान हैं। व मिनल अर्ज़ि मिस्लुहुन, और फरमाया ज़मीन भी उतनी है जितने आसमान, 7 ज़मीनें हैं और 7 आसमान हैं। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 7 आसमानों को जो बुलंद किया, जो खड़ा किया बतौर छत के, जैसे कि फरमाया न समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कि ज़मीन और आसमान आपस के अंदर मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको जुदा किया। तो आसमान को अल्लाह ने बग़ैर सुतना को, ये नीचे आपको सुतून नज़र आता है, ना कोई नीचे आपको ऐसी कोई दीवार नज़र आती है, ना ही कोई और चीज़ नज़र आती है, अल्लाह ने ऊपर खड़ा किया हुआ है। ये अल्लाह ही का काम है, और कौन कर सकता है। वयुमसिकुस समा अन तक़अ अलल अर्द, अल्लाह ने आसमान को रोक के रखा हुआ है कि ज़मीन पे गिरे। किसने हम बग़ैर सुतूनों के, बग़ैर किसी और चीज़ के हमारे ऊपर इस नीली छत को कायम किया हुआ है। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने आसमानों को बुलंद किया बग़ैर सतूनों के जिसे तुम देखते हो। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह बुलंद हो गया, मुस्तवी हो गया अर्श पर। अब ये अल्लाह की सिफ़त उलूव का तज़किरा है इसमें। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। और इसी तरीके से तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि, फरिश्ते और रूहुल अमीन उसकी तरफ चढ़ते हैं, उसकी तरफ चढ़ते हैं। और दीगर आयात और अहादीस में जिनमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं आसमान दुनिया पर। तो अल्लाह ताला हैं कहाँ, अल्लाह की ज़ात कहाँ है, अर्श के ऊपर है। उसका नुज़ूल कैसा है आसमान पर, जैसी उसकी शयान शान है, ना उसकी कोई मिसाल बयान कर सकता है, ना उसकी कोई कैफियत बयान कर सकता है, ना ही उसका कोई इनकार कर सकता है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श पर मुस्तवी है। अल इस्तिवाउ मालूमुन, अल्लाह का बुलंद होना मालूम है कि अल्लाह ऊपर है। वल कैफ़ु मजहूलुन, और अल्लाह की जो वहाँ पर कैफियत क्या है ये मजहूल है, इसका अल्लाह ने बताया ही नहीं। वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, और उसके मुतल्लिक़ सवाल करना बिदअत है कि अल्लाह कैसे है, बैठा हुआ है, क्या है क्या नहीं है क्या। तो अल्लाह की जो सिफ़ात अल्लाह ने बयान की है उसमें ये कायदा याद कीजिए कि उसमें आप तमसील नहीं दे सकते, बग़ैर तमसील के उस पर ईमान लाना है।
क्योंकि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, अल्लाह की मिसाल कोई है ही नहीं। तो अल्लाह मुस्तवी अल अर्श ऐसे नहीं जैसे फलां बंदा ऊपर है फलां नीचे, जैसे लोग मिसालें देते हैं ना, मिसाल नहीं देनी अल्लाह के लिए, उसको मुअत्तल भी नहीं करना, यानी अल्लाह की किसी सिफ्त का इनकार भी नहीं करना, जैसा कि बाद लोग इनकार भी कर देते हैं। कुरान में अल्लाह की सिफ्त याद, हाथ की सिफत का जिक्र हुआ तो वो कहते हैं अल्लाह का हाथ नहीं है, मुअत्तल कर देते हैं, इसको इनकार कर देते हैं, कहते हैं इससे मुराद कब्ज़ा कुदरत है, यानी कुदरत है इससे मुराद। और इस तरीके से दीगर अल्लाह की सिफात हैं, तो उसमें मिसाल भी नहीं देनी, उसको तातील भी नहीं करनी और उसकी कैफियत भी नहीं बयान करनी, यानी कैसी है, उसकी कैफियत क्या है अल्लाह ने बताया ही नहीं, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताई, अल्लाह ने नहीं बताई, उसकी कैफियत की तरफ नहीं जाना कि उसकी कैफियत क्या होगी। तो ये कानून है अल्लाह की सिफात के मतलब, उनको मिन वान वैसे मानना चाहिए जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने बयान कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी ये सिफत बतौर खास बयान की कि अल्लाह मुस्तवी अलल अर्श है, अल्लाह कहाँ है, अर्श के ऊपर है। कुरान मजीद के अंदर आयत आती हैं वो हुवा मअकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं तुम हो। तो इसका क्या मतलब है, क्या अब एक नजरिया लोगों का ये है कि अल्लाह ला मकान है, अल्लाह ला मकान है, यानी ना ऊपर है ना नीचे है ना कहीं भी नहीं है, ये तातील करते हैं, इस्तिवा की उस सिफत का इनकार भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो इसी को थोड़ा सा चेंज करके बयान करते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ऊपर भी है नीचे भी है दाएं भी है बाएं, हर जगह है। और फिर उसमें कुछ लोग जो तसव्वुफ की राह पे चलते हैं वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि ज़मीन के अंदर जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं ये सारी अल्लाह की, माद अल्लाह मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो सब अल्लाह ही है हर तरफ। लेकिन जो हकीकी बात है वो क्या है, अल्लाह की ज़ात ग्रामी कहाँ है, ऊपर है, बुलंद है। अहादीस के अंदर भी मौजूद है ये बात और कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह के रसूल, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी से पूछा, सवाल किया, पता नहीं पूछा इसको ज़ात करना है, पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। उस लौंडी ने कहा फिस समा, आसमान पे है, फिस समा, उसने लफ्ज़ बोले क़ालत फिस समा, अल्लाह आसमान में है यानी ऊपर है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको आज़ाद कर, फ़इन्नहा मुमिना, क्योंकि ये मोमिना है। तो अब उसने वो अकीदा कौन सा बयान किया, अल्लाह कहाँ है, ऊपर है, अर्श पर है, आसमान में है। कुरान में नहीं आता आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो ऊपर है। सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क के अंदर भी ये मौजूद है, फरिश्ते उसकी तरफ चढ़ते हैं। मेराज अल्लाह के रसूल को ही, अल्लाह के रसूल ऊपर गए कि ज़मीन पे अल्लाह से मुलाकात हुई, ऊपर गए। तो ये जो आयात है कि वो तुम्हारे साथ है, तो मईयत का क्या माना होता है, नुसरत और ताईद, इसका माना होता है अल्लाह तुम्हारे साथ है, ताईद के माने में, नुसरत के में। जैसे अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ और नेकोकारों के साथ हो जाओ। आप कहते हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं, तो साथ का क्या मतलब होता है, हमारी ताईद, हमारी नुसरत, हमारी इमदाद तुम्हारे साथ है। और जो सहाबाए कराम है उनका भी यही नजरिया था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वो हुआ मअकुम, इसका माना बयान किया कि वो तुम्हारे साथ है अल्लाह। उन्होंने कहा व इल्मुहु मअकुम, अल्लाह की जात तो अर्श पर है लेकिन अल्लाह का इल्म तुम्हारे साथ है। क्या मतलब, कहते हैं कि जब तुम देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, जो कुछ भी करते हो, ज़मीन में एक पत्ता भी हिलता है, कुछ भी होता है, अल्लाह हर चीज़ को हर वक्त देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अल्लाह का इल्म और अल्लाह की कुदरत वो हर जगह पर है। अल्लाह की ज़ात कहाँ है, अर्श पर। अल्लाह अर्श पर है, ज़मीन पे हर चीज़ को देख सकता है, हर चीज़ को पकड़ सकता है, हर चीज़ को अल्लाह उसी जगह पे मार सकता है, जिंदा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसकी कुदरत से कोई जगह भी खाली नहीं। तो इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया इल्मुहु मअकुम, व हुवा मअकुम का मतलब क्या बयान किया उन्होंने कि वो तुम्हारे साथ है, मतलब उसका इल्म, उसकी कुदरत तुम्हारे साथ है लेकिन उसकी ज़ात आसमान के ऊपर है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने वही फरमाया थुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हो गया। वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा, और अल्लाह ने मुसख्खर किया, ताबे किया सूरज को और चांद को, हर एक अपने मुकर्रर वक्त के लिए चलता है। सूरज भी चलता है और चांद भी चलता है। वश-शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। फिर ये सूरज और ये चांद, ये दिन और रात का आना और ये चांद की तारीखों का आना, पहली का चांद, फिर 14वीं का, फिर ख़त्म होना, फिर नया चांद चढ़ना, तो ये सारा कुछ अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह के ताबे फरमान।
अल्लाह इसको चला रहा है, इस निज़ाम को चलाने वाली वही ज़ात है। युदब्बिरुल अम्रा, वो तमाम उमूर की तदबीर करता है। और युफस्सिरुल आयात, आयतों को अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करता है उस कौम के लिए जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखते हों। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही।